हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज के दिन एक स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही सही स्ट्रैटेजी लगती है। एंड मैंने इसको बैक टेस्ट करके देखा है। एंड मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, लास्ट 6 मंथ के डेटा पर बैक टेस्ट किया है। बट अभी मैं इसको और बैक टेस्ट करूंगी एटलीस्ट 1 ईयर के डेटा पर। बट अभी मैंने इसको 6 to 7 मंथ के डेटा पर बैक टेस्ट किया है। एंड जो मुझे इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मिला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एंड इस स्ट्रैटेजी का नाम है डबल इंगल्फिंग, जो कि बहुत ही अच्छा है, कि बहुत ही अच्छा सेटअप है जिसमें आपको प्रीमियम में एटलीस्ट मिनिमम 100 पॉइंट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। बट 100 पॉइंट्स से ऊपर भी वो जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने होल्ड कितना किया कर रखा है अपने ट्रेड को। लेकिन मिनिमम 100 पॉइंट्स तो कहीं नहीं जाने वाले इस स्ट्रैटेजी में। बट इसके कुछ रूल्स भी हैं कि कैसे पता चलेगा कि अब डबल इंगल्फिंग वाला सेटअप अब कंटिन्यू नहीं रहेगा एंड कब हमें एग्जिट करना है। सो उस पे अभी हम बात करेंगे। जो पहले देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या हमें क्या इंडिकेटर मुझे यूज करना है एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है कि डबल इंगल्फिंग बना है कि नहीं बना है। सो इस सेटअप में जो मैं ईएमए यूज कर रही हूँ वो है 20 ईएमए। एक सिंगल ईएमए यूज होगा, 20 ईएमए का सेटअप यूज होगा। एंड ये मैंने अभी निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। एंड इसको मैंने बैक टेस्ट भी सिर्फ निफ्टी के ही चार्ट में किया है। मैंने बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप में अभी इसका बैक टेस्ट नहीं किया है। सिर्फ निफ्टी के चार्ट पे मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। एंड अभी मैंने जो बैक टेस्ट किया है वो 6 to 7 मंथ के डेटा पर बैक टेस्ट किया है। एंड इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स सी, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये स्ट्रैटेजी एंड कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है एंड कितना अच्छा इसमें प्रीमियम में प्रॉफिट मिल सकता है। आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 100 पॉइंट्स तो कहीं नहीं जाने वाले। अब बट अगर आपको होल्ड करने की पावर है, आपके अंदर उतना पेशेंस है, तो आप 100 पॉइंट से ऊपर 200 और 250 पॉइंट्स तक भी अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या है ये स्ट्रैटेजी। जो इसमें टाइम फ्रेम यूज होगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होगा। एंड ये अभी मैं निफ्टी के लिए ही सिर्फ बता रही हूँ। मैंने अभी इसको बैंक निफ्टी एंड मिड कैप में नहीं टेस्ट किया है। सिर्फ निफ्टी के लिए ही अभी ये है। क्या पता ये बैंक निफ्टी एंड मिड कैप में भी काम करती हो, बट अभी मैंने उसको बैक टेस्ट नहीं किया है, तो वो चीज़ अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकती। सिर्फ निफ्टी के लिए अभी है। टाइम फ्रेम जो यूज होगा वो है 15 मिनट का। ईएमए जो यूज होने वाला है वो 20 ईएमए। अगर आपको 20 एमए नहीं लगाना आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है मूविंग मूविंग एवरेज। सो ये आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आप क्लिक करोगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 ईएमए है। 20 एमए के लिए आप इसकी सेटिंग पे जाओगे। सेटिंग में जाके इसकी लेंथ को 9 से 20 ईएमए सेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है 20 एमए सेट करने का। दूसरा ये है कि अगर आप इंडिकेटर में सर्च करोगे, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे 20, एक ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा 20, 50, 100 और 200 ईएमए। इस पे भी आप टच करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको इसमें चार ईएमए मिल जाते हैं, 20, 50, 100 एंड 200। अगर मुझे सिर्फ 20 को शो करना है तो बाकी को मैं हटा दूंगी। ये 50 का है, ये 100 का है एंड ये 200 का है। एंड जो टॉप वाला फर्स्ट नंबर पे वो 20 एमए है। मैंने सिर्फ इसको चेक करके रखा है, तो अभी ये 20 एमए लग गया है इसमें। एक तो आप इस वाले इंडिकेटर से भी 20 एमए लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिलीट करके आप एक सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है जो कि कॉमन है। इसमें आप कुछ भी इसकी लेंथ सेट करके आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 20 कर देती हूँ। ये 20 एमए लग गया। टाइम फ्रेम जो मेरा यूज होगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। मैंने जो बैक टेस्ट किया है वो 15 मिनट पे ही मैंने बैक टेस्ट किया है। मैंने 5 मिनट या 1 मिनट पे नहीं बैक टेस्ट किया है। क्या पता ये 5 मिनट या 1 मिनट पे भी हो सकता है कि ये प्रॉफिटेबल हो। बट 5 एंड 1 मिनट में मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है, तो मैं उसमें कंफर्म नहीं कर सकती। 15 मिनट में मैंने बैक टेस्ट किया है, तो मैं अभी 15 मिनट का ही अभी आपको बता रही हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 20 एमए का सेटअप। सो अब स्ट्रैटेजी ये है, आपको चेक करना है
सबसे लो या फिर सबसे टॉप का, कि कहाँ पे मार्केट का लोअर लो है या फिर कहाँ पे मार्केट का हायर हाई है। सो अगर आप ये बिल्कुल रिसेंट का चार्ट है, ये अभी रिसेंटली 21 ऑफ नवंबर एंड 22 ऑफ नवंबर का चार्ट है। सो अगर आप ये 20 MA लगा है। सो अभी आपको देखना है कि मार्केट, फर्स्ट आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सो अगर इसको मैं मिनिमाइज करूं, सो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट सेटअप है। बट अगर आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी नहीं मिल रहा है तो भी आपको 100 पॉइंट्स तो प्रीमियम में मिलने ही मिलने हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। सो मार्केट का सबसे पहले ट्रेंड चेक करो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चेक करने के बाद आपको ये देखना है, जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड मार्केट कॉन्टिन्यूअस गिरती आ रही थी, तो फिर क्या इसका लो क्या का था, मतलब कहाँ से मार्केट ने रिवर्स, मतलब कहाँ से मार्केट ने रिवर्स होके 20 MA के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, या फिर कैंडल क्लोज किया है ये भी नहीं देख सकते आप देखो कि जैसे कि आप डेली का चार्ट देखते होगे। सो डेली के चार्ट में कॉन्टिन्यूस मार्केट गिर रही है। सो अगर जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आपको डबल इंगल्फिंग अगर 20 MA के ऊपर मिल रहा है तब तो वो बहुत ही अच्छा सेटअप है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रही है एंड आपको ये डबल इंगल्फिंग ऊपर टॉप पे मिल गया तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है लेकिन कभी कभी बीच में मार्केट थोड़ा सा अप अप डायरेक्शन में भी मूव देती है, एक बार चेक करने के लिए कि कितना, कि क्या पता स्ट्रांग हो मार्केट और एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसमें भी एक नीचे डबल डबल इंगल्फिंग बनता है एंड देन मार्केट ऊपर टेस्ट करने आती है। बट अगर कहीं स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा तो फिर से मार्केट नीचे वापस आ जाती है। सो अभी जो डबल इंगल्फिंग बना है अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो ये 20 MA लगा। सो अगर अप ट्रेंड में देखना है तो डबल इंगल्फिंग 20 MA के नीचे बनना चाहिए। एंड अगर डाउन ट्रेंड है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है तो आपको 20 EMA के ऊपर डबल इंगल्फिंग बनना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड है, जैसे अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है काफी लंबे समय से, तो ये जो सेटअप है अगर आपको 20 MA के ऊपर मिल रहा है डबल इंगल्फिंग तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। जैसे कि यहाँ पर एक 20 MA के ऊपर डबल इंगल्फिंग बना। सो कितना अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे गिरी। यहाँ पे प्रीमियम में जिसने भी यहाँ पर इस कैंडल सेकेंड वाले इंगल्फिंग के कैंडल के क्लोज पर पुट लिया होगा और उसको अच्छा खासा होल्ड कर रखा होगा, उसको आराम से 100-200 पॉइंट्स तो प्रीमियम में मिलने ही मिले होंगे। 100 पॉइंट्स भी आराम से मिल गए होंगे। और अगर उसने जिसने भी इसको होल्ड किया है अगर उसने उसको होल्ड अच्छे से होल्ड कर रखा होगा 1-2 दिन, तो 300-400 पॉइंट भी प्रीमियम में कहीं नहीं जाने वाले। 300-400 मैंने, मतलब ये बैक टेस्ट करके मैंने देखा है। मैंने प्रीमियम तो बैक टेस्ट करके नहीं देखा है लेकिन मार्केट एटलीस्ट 350 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट तो गिरते ही गिरती है, या फिर अप डायरेक्शन में उतना तो उठती ही उठती है। सो लेट्स से कि कहाँ कहाँ डबल इंगल्फिंग बना है एंड कैसे मार्केट ने कैसे मूव किया है। सो फर्स्ट आपको रिसेंटली अभी आपको दिखा होगा कि ये 20 MA है। 20 MA के नीचे यहाँ पर तो मार्केट नीचे कॉन्टिन्यूस गिरी। अब गिरने के बाद ये इसका एक वीक बन गया। सो यहाँ वीक बनने के बाद आप देखोगे तो जब अब इसका लो मार्केट का इतना गिरने के बाद मार्केट का लो ये हो गया। अब इतना लो होने के बाद अब आपको देखना है, क्योंकि अब मार्केट 20 MA के नीचे आ गई। अब 20 MA के नीचे आपको देखना है कि कहाँ पे इंगल्फिंग बन रही है कैंडल। सो ये मैं अगर हटा दूं सेटअप तो डबल इंगल्फिंग है, लेकिन क्या पता आपको अगर डबल से भी ज़्यादा इंगल्फिंग मिल रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है कि आप तब तो आप बिल्कुल श्योरली आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो एंड अच्छे खासा आप 100-200 पॉइंट्स तो प्रीमियम में ले ही सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पर 20 MA के नीचे मार्केट आ गई। अब एक एक लेवल पे आने के बाद मार्केट को अब और नीचे नहीं जाना था तो अब उसने इंगल्फिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। सो अप ट्रेंड के लिए 20 MA के नीचे इंगल्फिंग बनना चाहिए और डाउन ट्रेंड के लिए 20 MA के ऊपर इंगल्फिंग बनना चाहिए। ये एक सिंपल सा रूल है। एंड जो सेटअप यूज हुआ है वो 20 MA का सेटअप यूज हुआ है एंड टाइम फ्रेम 15 मिनट का हुआ है। सो
जैसे कि यहाँ पर एक इंगल्फिंग यहाँ पे बनी, इतना गिरने के बाद मार्केट ने एक इंगल्फिंग बनाना स्टार्ट किया। एंड ये जो इंगल्फिंग है ये बिल्कुल लो पे बनना चाहिए, जैसे कि ये लो आ गया। अब इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही, तो अब आप देखो कि इंगल्फिंग कहाँ कहाँ बन रहा है। सो एक इंगल्फिंग ये बन गया। फिर इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है। इंगल्फिंग कैंडल ये होती है कि जैसे कि एक कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी। अ, आप जैसे यहाँ पर 20 में की नीचे मार्केट जा रही है, तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने के लिए उसको ग्रीन कैंडल को कवर करना चाहिए, रेड की बॉडी को, तो उसको इंगल्फिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये रेड बनी, फिर बगल में ग्रीन बनी। सो ग्रीन की बॉडी ने रेड की बॉडी को पूरा कवर कर लिया। सो इस कैंडल को हम इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। सो अगर एक कैंडल की बॉडी अपने प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से इंगल्फ कर ले, पूरा कवर कर ले, तो उसको हम इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। सो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया, तो ये एक इंगल्फिंग कैंडल हो गई। सो ये फर्स्ट इंगल्फिंग कैंडल हुई। फिर फिर यहाँ पर अगेन रेड बनी, लेकिन ये रेड बनने के बाद फिर अगेन दो ग्रीन बनी। सो इन दोनों ग्रीन ने मिलके इस रेड को अगेन इंगल्फ कर लिया। सो एक ये सेकेंड इंगल्फिंग हुई। सो इंगल्फिंग दो भी हो तो भी ठीक है, कि यहाँ पता चल जाएगा कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल आपको इंगल्फिंग कैंडल दिख सकती है, एक दो। फिर यहाँ पर देखो आप, बीच में एक छोटी सी रेड बनी, लेकिन बगल में फिर से ग्रीन ने उसको इंगल्फ कर लिया। एक ये थर्ड इंगल्फिंग कैंडल हुई। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने ट्राई किया नीचे आने का, लेकिन अपने इस लो को तो नहीं ब्रेक किया। अगर इस लो को ब्रेक करती तो एक वो कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही चलता, लेकिन उसने इस लो को नहीं ब्रेक किया। एंड ये दो रेड करने बनने के बाद फिर से दो ग्रीन बन गई, जिसने उन दोनों को इंगल्फ कर लिया। और एक और पॉइंट है, जैसे कि आपको नहीं पता कि इंगल्फ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कैंडल देखने में तो लगती है कि इंगल्फ हो गया, लेकिन आप श्योर होने के लिए आप इस कैंडल पे जा सकते हो। इस कैंडल का देखो कि ओपनिंग क्या है। इस कैंडल की ओपनिंग दिखा रहा है, एंड ओपनिंग हाई एंड लो के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडल की ओपनिंग क्या है, हाई कितना गया, लो कितना गया, एंड क्लोजिंग क्या है कैंडल की। सो ये देखोगे, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है। इस कैंडल की ओपनिंग है 23,352, एंड इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 23,353। मतलब कि 23,353 23,352 से बड़ा है, मतलब कि इन दोनों ग्रीन ने इन दोनों रेड को इंगल्फ कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की ओपनिंग है 23,317, और इस कैंडल की क्लोजिंग है 23,327। मतलब कि इसकी फिर से इसने इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। सो ऐसे ही आप इंगल्फिंग देखो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार, चार इंगल्फिंग यहाँ पे बनी। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव आ गया। सो मैंने जो बैक टेस्ट किया है वो ये देखा है कि एटलीस्ट मार्केट 300 350 पॉइंट तो ऊपर जाती ही जाती है। ये मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ कि इंगल्फ बनने के बाद मार्केट ऊपर डायरेक्शन में कितना जाती है। सो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इंगल्फिंग बना, फिर सेकंड इंगल्फिंग बना, फिर देखो कि इसका क्लोजिंग क्या है। इसका क्लोजिंग है 23,335। सो 23,335 से समझ लो आप, 23,335 में 350 ऐड करो, तो उतना तो मार्केट जाएगी ही जाएगी। 350 या 300 पॉइंट तो जाएगी ही जाएगी। सो ये है। तो यहाँ पे देखो 23,335 से ये एटलीस्ट जानी चाहिए 23,685। तो मार्केट इतना ज्यादा बुलिश थी कि वो 685 क्रॉस करते हुए 23,907 या फिर 23,953 तक गई। लेकिन अब इतना तो नहीं किसी को पता कि इतना मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी, तो आप एक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो कि 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट तो जाएगी जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने प्रीमियम का एक टारगेट रख सकते हो कि प्रीमियम अगर 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम में मेरा 100 पॉइंट ऊपर का मूव आए। तो उस हिसाब से आप 100 पॉइंट का तो टारगेट दे ही सकते हो। सो रिसेंटली जो मेरी लास्ट ट्रेड थी उसमें मैंने 100 पॉइंट इसी बेस पे मैंने कैच किए थे, बिकॉज डबल इंगल्फिंग से भी ज्यादा यहाँ पे इंगल्फ कैंडल बनी। एंड मैंने टारगेट
मैंने टारगेट मेरा पहला ही टारगेट था 100 पॉइंट, और वो मेरा फर्स्ट कैंडल में ही, जैसे ही मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई, वो मेरा फर्स्ट कैंडल में ही अचीव हो गया था। अगर मेरा आप इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो वो फर्स्ट कैंडल में ही अचीव हो गया। अगर मैं उसको होल्ड करती तो वो तो वो प्रीमियम 400 पॉइंट तक गया था, लेकिन मैंने उसको 100 पॉइंट में एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि वो 600-700 तक जाएगी मार्केट, 23,600 तक जाएगी या 23,700 तक जाएगी, लेकिन मार्केट इतनी बुलिश थी कि वो 23,900 तक गई। बट मेरा टारगेट जो 100 पॉइंट्स का था वो अचीव हो गया, क्योंकि मैंने जो डेटा बैक टेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग 200-300 पॉइंट तो जाती है, वो तो कल वाले दिन इतना चली गई 500 पॉइंट, तो वो एक अलग एक्सेप्शन सिनेरियो हो गया। लेकिन आप एक एवरेज लेके चलो कि 200-300 पॉइंट जाती है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रीमियम दे सकते हो कि हाँ, एक एवरेज प्रीमियम हम 100 पे निकाल देंगे, या फिर 120 पॉइंट टारगेट रख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट रख सकते हो। आप हमेशा हर चीज नहीं कैच कर सकते हो कि अगर 900 तक गई है मार्केट तो मुझे 400 का प्रीमियम चाहिए चाहिए, जितना 400 पॉइंट्स बढ़ा, तो वो हर चीज तो नहीं कैच हो सकती। तो आप एक एवरेज एक आप एवरेज वैल्यू ले सकते हो कि हाँ, मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स का है, तो आप एटलीस्ट उसको कैच कर लो। सो ये तो एक रिसेंट का एग्जांपल है। सो अब एक पुराना एग्जांपल देखते हैं। सो अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रही थी, कि यहाँ पर एक रिवर्स आया। सब रिवर्स आने के बाद जो टॉप हो गया वो ये हो गया, क्योंकि इसके बाद पहला टॉप आप देखोगे तो पहला टॉप ये था, इतना था। अब इसके बाद मार्केट ने, जैसे यहाँ पर था, ये लो बन गया, इसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक ही नहीं किया, तो अब ये लो बन गया, तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि इंगल्फिंग बन रही कि नहीं बन रही। सो ऐसे ही यहाँ पे देखो ये टॉप बन गया। अब टॉप के बाद अगर मार्केट इस टॉप को ब्रेक कर देती है तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मार्केट ने इस टॉप को ब्रेक नहीं किया, तो अब ब्रेक नहीं किया, तो अब देखो कि इंगल्फिंग बन रही कि नहीं बन रही। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इंगल्फिंग बनी, फिर मार्केट ने ट्राई किया ऊपर आने का, लेकिन वो इस कैंडल की टॉप को नहीं ब्रेक कर पाई। इस कैंडल का जो टॉप था वो था 23,780, और इस कैंडल का जो हाई है वो भी 23,780 है। तो 23,780 के ऊपर तो मार्केट गई नहीं। सो अब मार्केट नहीं गई, तो अब आप देखो कि जैसे कि यहाँ पे एक टॉप बन गया, तो आप एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और अब आप देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो रही कि नहीं हो रही है, या फिर आप इस कैंडल की विक जो भी हाई था वो हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो मतलब कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो आप फाइंड करो कि इंगल्फिंग कैंडल तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पर देखो एक फर्स्ट इंगल्फिंग बनी, इस रेड ने इस ग्रीन की बॉडी को इंगल्फ कर लिया, फिर यहाँ पर एक अगेन इंगल्फिंग कैंडल बनी, इस रेड ने इस ग्रीन की बॉडी को इंगल्फ कर लिया। इवन यहाँ पे भी तीन तीन इंगल्फिंग कैंडल बनी। सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस रेड ने इस ग्रीन को इंगल्फ कर लिया। सो यहाँ पे तीन इंगल्फिंग कैंडल बनी। उस पॉइंट पे अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग देखोगे 710, सो 710 से मार्केट नीचे कहाँ तक आई, इस कैंडल का लो क्या है 263, मतलब कि 500 पॉइंट यहाँ पे भी मार्केट अच्छा खासा गिरी है। जैसे यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर गई है, वैसे ही मार्केट यहाँ पे भी 500 पॉइंट नीचे गिरी है। सो सो आप देख सकते हो कि इसमें भी प्रीमियम में एक अच्छा खासा मूव आया होगा। मतलब कि अगर आपने इस कैंडल के क्लोज पे भी 23,700 का पुट लिया होगा, तो इसी कैंडल में आपको 100 पॉइंट्स मिल गए होंगे। एंड अच्छा खासा, मतलब कि यहाँ पे भी आप टारगेट रख सकते थे 100-200 पॉइंट्स का, जो कि आपको इजीली मिल जाता। सो ये था सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, सो बुलिस के लिए आपको 20 ईएमए के नीचे इंगल्फिंग फाइंड करना है। रूल बहुत सिंपल है, 15 मिनट का चार्ट लगाओ, 20 ईएमए का सेटअप लगाओ, मार्केट जहां जा रही है जाने दो, उसका डायरेक्शन पहले चेक करो, ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। जा रही है जाने दो, जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड जा रही है तो जाने दो। एक लेवल पे आके मार्केट रुक जाएगी, जैसे यहाँ पे इसका हाई बन गया, आप उस हाई पर आप एक लाइन ड्रॉ करो, फिर आप देखो कि वो हाई ब्रेक तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो हाई ब्रेक हो गया तो अभी भी मार्केट अप ट्रेंड ही डायरेक्शन में जा रही है। बट अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो आप फाइंड करो कि वहां पे इंगल्फिंग कैंडल तो नहीं बनी, तो जैसे यहाँ पे इंगल्फिंग बनी, फिर यहाँ इंगल्फिंग बनी, यहाँ बनी, तो फिर जैसे ही सेकेंड इंगल्फिंग बनी, तो आप सेकेंड इंगल्फिंग के कैंडल के क्लोज पे, जो भी इस कैंडल का क्लोज है, जैसे इस कैंडल का क्लोज है 23,753, उस कैंडल के क्लोज पे आप वही एट द मनी वाला आप ले लो प्रीमियम, एंड उसको बाय कर लो, और उसका टारगेट आप इजीली 100 पॉइंट रखोगे, आपको बहुत ही आराम से 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
ये मैं मिनिमम बता रही हूँ 100 पॉइंट्स। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना होल्डिंग पावर है, आपके अंदर कितना पेशेंस, आप कितना पेशेंटली आप वेट कर सकते हो। उस बेस पर आप और भी टारगेट अचीव कर सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम 100 पॉइंट्स बता रही हूँ। बट इसका एक और रूल भी है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, आपको स्टॉप कहाँ करना है, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप कहाँ हो रहा है। सो कभी कभी जैसे यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, क्या पता मार्केट यहाँ पर 2 कैंडल के बाद यहाँ पे इंगल्फिंग आना स्टार्ट कर दी, अब मार्केट को उसके नीचे नहीं जाना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही इंगल्फिंग कैंडल बनना स्टार्ट हो, आप उस ट्रेड से एग्जिट ले लो। ये एग्जिट का मैं तब बता रही हूँ जब आपने उसको अच्छे खासे टाइम के लिए होल्ड करके रखा है। तो होल्ड के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टॉप करोगे। सो यहाँ पे जैसे मार्केट गिरी, अब आपको पता है कि मार्केट गिर रही है, लेकिन मुझे कहाँ पे इसको निकलना कहाँ है, तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में इंगल्फिंग बनना स्टार्ट हो, आप उस ट्रेड से एग्जिट ले लो। सो ये है रूल। सो ये थे 2 एग्जाम्पल जो कि रिसेंटली थे। अब इसके अलावा मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एक ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देखो कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। सो ये है लो, यहाँ पर लो आने के बाद मार्केट इसके नीचे नहीं गई। जैसे लो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लो आया, बाई चांस यहाँ पर आप इसको लग रहा है ये लो है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। ड्रॉ करने के बाद देखो कि कि कैंडल ने तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब कि अभी मार्केट और नीचे जाएगी, अभी ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अभी ये लो नहीं है। इस यहाँ पर आने के बाद मार्केट और इसके नीचे नहीं गई, मतलब इसकी बॉडी, कैंडल की बॉडी उसके नीचे नहीं क्लोज हुई। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, जहां पर इसकी विक है आप वहां पे ड्रॉ कर लो, और देखो कि ये विक कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, कोई कैंडल इसको ब्रेक तो नहीं कर रही। अगर नहीं ब्रेक कर रही है तो फिर अब आप देखो कि यहाँ पे इंगल्फिंग तो नहीं बन रही है। अगर इंगल्फिंग बन रही है तो उस बेस पे आप ट्रेड लो और इसको होल्ड कर सकते हो। ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ये कोई स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग तो होता है कि आपने 1 मिनट में 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से तुरंत एंट्री ली, तुरंत एग्जिट कर दिया, और लोग मतलब उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी यूज करते हैं। ये मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ये मैं थोड़ा होल्ड के लिए बता रही हूँ कि आप उसको होल्ड कर सकते हो 1 दिन के लिए या फिर आधे दिन के लिए, डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डायरेक्शन में इंगल्फिंग अगर बनना स्टार्ट हो गई हो तो आप उसको एग्जिट कर दो। सो तीसरा एग्जांपल ये है, यहाँ पर लो आने के बाद यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना, फिर सेकंड इंगल्फिंग यहाँ बना, तो यहाँ से भी मार्केट देखो अच्छा खासा रिवर्स डायरेक्शन में गई। 200 पॉइंट्स तो है ही, फिक्स ही है कि 200-300 पॉइंट जाएगी ही जाएगी, तो उस बेस पे आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई डबल इंगल्फिंग का सिनेरियो नहीं बना है, जैसे यहाँ पर ये टॉप है लेकिन यहाँ पे मुझे एक सिंगल इंगल्फिंग ही दिखा, तो यहाँ पे तो वो वाला सेटअप मुझे नहीं दिखा। मैं जो सेटअप बता रही हूँ वो डबल इंगल्फिंग का है, और जो मैंने टेस्ट किया है वो मैं डबल इंगल्फिंग के ही बेस पे मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ वो सेटअप बना है, वो मैं आपको शो कर रही हूँ। सो ये एग्जाम्पल है जहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन में गई, एंड टॉप पे जाने के बाद एक ये टॉप बन गया। इसके बाद मार्केट इसके बाद ऊपर डायरेक्शन में नहीं गई है, और फिर उसने इंगल्फ करना स्टार्ट किया। एक फर्स्ट कैंडल ये बनी, सेकंड कैंडल इतनी बड़ी रेड बनी जिसने इस ग्रीन को इंगल्फ कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूव आया। मतलब अगर आपने इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री ली होगी 24,356, तो एक ये लो दिख रहा है मुझे 24,000 के आसपास, और एक ये 24,056 के आसपास, और 24,000 के आसपास, तो मतलब कि 356 से 24,000, मतलब कि 350 पॉइंट यहाँ पे भी गिरी है मार्केट। अगर मैं इस अप ट्रेंड के पहले की मैं बात करूं, अदरवाइज इस अप ट्रेंड के बाद भी मार्केट कंटिन्यूअस नीचे ही गिरी है। फिर एक ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ये तो एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, बट डब्ल्यू पैटर्न के सेकंड साइड में आप देखोगे तो एक ये इंगल्फिंग बनी है और एक ये इंगल्फिंग बनी है, और उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आया है। तो एक एक ये है, यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनी है। सो बुलिश के लिए आपको 20 एमए के नीचे देखना है, एंड बियरिश के लिए 20 एमए के ऊपर देखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्यों ड्रॉ करके रखा है, वो इसलिए ड्रॉ करके रखा है, तो अगर आप देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड में मुझे आइडेंटिफाई करना है 20 एमए के ऊपर। सो 20 एमए के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो एक पुल बैक आया है। इससे पहले
इससे पहले भी पुल बैक आए हैं। अ, सो यहाँ पे भी एक पुल बैक आया है, तो मार्केट अब 20 ईएमए के ऊपर आ गई। 20 ईएमए के ऊपर आ गई और ट्रेंड चला है डाउन ट्रेंड। सो यहाँ पर आप फाइंड करो कि इंगल्फिंग कहाँ है। सो एक ये इंगल्फिंग बना, फिर सेकंड इंगल्फिंग ये बना, फिर ये कैंडल बनी वो नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे बनी है। अगर आप देखोगे तो ये नेक्स्ट डे की 9:15 की कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है। वो खुली तो गैप अप थी, लेकिन उसके बाद वो तुरंत नीचे ही गिर गई अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे भी इंगल्फिंग बना, यहाँ पे इंगल्फिंग बना, उसके बाद देखो कंटिन्यूअस कितना अच्छा खासा फॉल आया। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी एक ये इंगल्फिंग बना, यहाँ 2 इंगल्फिंग यहाँ पे बने, लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद मार्केट उस पे सस्टेन नहीं कर पाई और एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे इंगल्फिंग कैंडल बनी है, लेकिन और उसके बाद कितना अच्छा, जैसे यहाँ पे 24,963 पे मार्केट है, तो 350 पॉइंट तो ऊपर गई होगी। एंड इस ट्रेड को एग्जिट करने का रूल है, जैसे यहाँ पर आपने ली एंट्री, आपका टारगेट है 300 पॉइंट, लेकिन 300 पॉइंट के पहले अगर आपको कहीं इंगल्फिंग कैंडल बनना दिखना स्टार्ट हो जाए, तो आप वहीं पर ट्रेड को एग्जिट कर दो। तो जैसे यहाँ पर लिया, अगर यहाँ पे आपके 350 पॉइंट नहीं हो रहे हैं, बट प्रीमियम में तो 100, तभी मैंने आपको बोला है कि प्रीमियम का टारगेट आप 100 पॉइंट लेके रखो, आप एक एवरेज वैल्यू लेके रखो। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कैच ही कर लोगे कि नहीं 300 पॉइंट जाएगी तो मैं उसको 300 पॉइंट कैच करूंगा। ऐसा नहीं है, आप एक एवरेज लेके रखो टारगेट कि 120 पॉइंट का प्रीमियम का टारगेट होना चाहिए, या फिर 100 पॉइंट का, तो वो तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एंट्री जिसने भी ली होगी, तो मार्केट साढ़े यहाँ पर तो गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन ये 350 पॉइंट ऊपर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे उसने इंगल्फिंग पहले ही बता दिया कि हाँ अब ये ऊपर जाने की मूड में नहीं है, अब ये नीचे जाएगी। तो यहाँ पर आप तुरंत अपनी जैसे ही फर्स्ट इंगल्फिंग बनी, आप अपना एग्जिट कर दो ट्रेड, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने 24,000 पे भी एंट्री ली होगी, तो 200 पॉइंट के मूवमेंट पे या 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको अच्छा खासा प्रीमियम में तो आपको 100 पॉइंट्स आराम से मिल गए होंगे। सो एक ये एग्जांपल है। एक ये है 20 में के ऊपर आपने देखा कि कितना अच्छा इंगल्फिंग कैंडल बना, और इसके बाद कितना अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ। यहाँ पर आप देखोगे ये 20 में के नीचे बना है। यहाँ पर आप देखोगे 20 एमए के ऊपर बना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ डबल इंगल्फिंग नहीं दिख रहा है। एक ही इंगल्फिंग है और एक ये इंगल्फिंग है, लेकिन फिर जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में डबल इंगल्फिंग दिखेगा, तो अब तुरंत ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। एंड डिपेंड करता है कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड का डायरेक्शन अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में आप ट्राई करो कि नीचे जहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, तो आप ट्राई करो कि नीचे जहाँ इंगल्फिंग बन रही है वाला आप ट्रेड कैच करो, क्योंकि अगर नीचे इंगल्फिंग बनी है तो अच्छा खासा ट्रेंड को वो मार्केट फॉलो करेगी। सो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बना, लेकिन ट्रेंड इतना अप ट्रेंड चल रहा था, तो नीचे भी उसने इंगल्फिंग बना दिया, तो जैसे ही एक फर्स्ट इंगल्फिंग बनी, आप उसको एग्जिट कर सकते हो। सो ऐसे ही मैंने इस वाले सेटअप पे मैंने बहुत बार मैंने बैक टेस्ट किया है, 6-7 महीने का डेटा पर बैक टेस्ट किया है। इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही सही लगे हैं, एंड आपको अच्छे से, मतलब इजीली 100 पॉइंट्स आपको प्रीमियम में मिल सकते हैं। सो सो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी डबल इंगल्फिंग की। सो अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद है, तो प्लीज एटलीस्ट इस वीडियो को सपोर्ट करें, एंड सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आप चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। सो अगर आप भी इस डेटा को, मतलब आप भी इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, एंड बिकॉज आप किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी बनाने पे तो आप नहीं करोगे कि अरे इसने बताया है तो लो मैं भी ट्रेड लूं और मैं भी ऐसे ही आंख बंद करके 100 पॉइंट्स का टारगेट डाल दूं। नहीं, जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि ये स्ट्रेटेजी सही है कि गलत है। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ कि आप जाकर ट्रेड ले लो। अब मैं तो ये बोल रही हूँ कि पहले आप जाके बैक टेस्ट करो। अगर आपको बैक टेस्ट में डेटा ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये सही थोड़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, तो आप उसको फिर अपने ट्रेड में, आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। एंड क्या क्या पता
मैंने ये स्ट्रैटेजी निफ्टी पे बैक टेस्ट कर रखी है, क्या पता उसको बैंक निफ्टी पे या फिर मिड कैप में आप टेस्ट करो। एंड उसमें भी ये स्ट्रैटेजी काम कर रही हो। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें स्टॉक में या फिर इंडेक्सेस जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ नया मिले अपने बैक टेस्टिंग के दौरान, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो, ताकि मैं भी उसको बैक टेस्ट करूँ और उसको मैं चेक करूँ कि हाँ, आपने इसमें टेस्ट किया है तो इसमें भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है एंड अगर आपको वीडियो पसंद है ना, आपको स्ट्रैटेजी सही लग रही है, जेन्युइन लग रही है, तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन। बाय।